सोचने वाली बात है, क्या सच में सिर्फ 90 दिनों में पूरी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है? ये काफी बड़ा सवाल है ना। तो चलिए, आज हम इसके जवाब को एक एक कदम करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। 90 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये साल के आखिरी 3 महीने हैं, एक मौका। लेकिन क्या सच में इतना वक्त काफी है, एक ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पूरी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि बड़े बदलाव में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन कुछ थियरीज इससे बिल्कुल अलग बात कहती हैं। उनके मुताबिक असली ग्रोथ, असली परिवर्तन धीरे धीरे सालों में नहीं होता, बल्कि छोटे लेकिन जबरदस्त एक्सप्लोसिव बर्स्ट्स में होता है। अब इसको समझने के लिए ना स्पोर्ट्स साइंस से कॉन्सेप्ट उठाते हैं। इसे कहते हैं सुपर कॉम्पेंसेशन। सोच के देखिए, जब कोई जिम में वेट उठाता है तो उसकी मसल्स टूटती हैं, है ना? पर फिर जब वो रिकवर करती हैं तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। बस यही सेम प्रिंसिपल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अपनी पुरानी सीमाओं को, अपनी लिमिट्स को तोड़ देना। एक तरह से ये अपने कैरेक्टर को, अपनी पहचान को दोबारा से लिखने जैसा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम इंसान एक सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप से एक सोल्जर बन के निकलता है। मतलब बिल्कुल ही अलग एक नया इंसान। तो सवाल यह है कि इस 90 दिन के सफर की शुरुआत आखिर होती कहां से है? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है एक विजन बनाना। पर कैसा विजन? एक ऐसा विजन जो एक एंकर की तरह हो, जो किसी भी तूफान में, किसी भी मुश्किल में हमारा साथ ना छोड़े। ये जो साफ विजन होता है ना, ये एक एंकर यानी लंगर की तरह काम करता है। ये सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर असर करता है। अब ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। पता है, हमारे ज्यादातर फैसले तो यही चुपचाप ले लेता है। और जब इसके सामने विजन बिल्कुल क्लियर हो तो ये खुद ब खुद हमें सही दिशा में धकेलता रहता है। इसका एक कमाल का और सच कहूं तो एक अनोखा उदाहरण है टेरी फॉक्स की कहानी। सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में कैंसर की वजह से एक पैर खो देने के बाद उस इंसान ने फैसला किया कि वो हर रोज, जी हां हर रोज, एक मैराथन दौड़ेगा। उनका विजन उनके फिजिकल या इमोशनल दर्द से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उनका मिशन सिर्फ दौड़ना नहीं था। उनका मिशन था कैंसर रिसर्च के लिए फंड जमा करना। और जब मकसद इतना बड़ा और इतना साफ होना, तो अपना खुद का दर्द, अपनी तकलीफ उसके सामने बहुत छोटी लगने लगती है। तो इस चीज को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सोर्स मटेरियल हमें 90 दिन का एक मिशन लिखने को कहता है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एकदम साफ साफ लिखें कि आईने में हम खुद का कौन सा वर्जन देखना चाहते हैं। स्टेप 2, उस नए वर्जन की रोज की आदतें, उसकी डेली रूटीन डिटेल में लिखें। और स्टेप 3, अगर ये फाइनेंशियल है तो एक स्पेसिफिक नंबर, एक कॉन्क्रीट मॉनेटरी गोल सेट करें। लेकिन एक मिनट, सिर्फ एक विजन बना लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि बिना एक्शन के ये विजन बस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रोज के रिचुअल्स यानी दैनिक अनुष्ठान बनाना। यहां पर ना रेजोल्यूशंस और रिचुअल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति होती है, वो एक फोन की बैटरी जैसी है। सुबह फुल चार्ज होती है और दिन भर के छोटे बड़े फैसलों में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन रिचुअल्स, वो सिस्टम पर चलते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। वो हमें तब भी आगे बढ़ाते रहते हैं जब हमारी विल पावर की बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी हो। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है 2 लेजेंडरी राइटर्स की कहानी। एक तरफ है स्टीफन किंग। उनका एक रिचुअल है, हर दिन बिना चूके 6 पेज लिखना ही लिखना है, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो। नतीजा 60 से ज्यादा नॉवेल्स और 200 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज। और दूसरी तरफ जॉर्ज आर मार्टिन, वो तब लिखते हैं जब इंस्पिरेशन आती है। फर्क साफ है ना? रोज की छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा असर डालती हैं। तो शुरुआत कहां से करें? सोर्स 4 बेसिक रिचुअल्स पर फोकस करने को कहता है, जैसे जल्दी जागने के लिए टाइम पर सोना, अपनी जगह को साफ सुथरा रखना, क्योंकि साफ जगह मतलब साफ दिमाग, अपने गोल्स पर रोज 2 से 4 घंटे गहरा अनइंटरप्टेड काम करना, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और सबसे अच्छी बात, इन सबको एक साथ शुरू नहीं करना है। हर हफ्ते बस एक नई आदत, और देखते ही देखते 12 हफ्तों में एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास एक विजन है और उस विजन तक पहुंचने के लिए रिचुअल्स भी हैं। लेकिन असली बदलाव जो गहराई तक जाता है,
वो तब आता है जब हम अंदर से बदलते हैं, और यही चीज हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे पावरफुल स्टेप की तरफ ले जाती है, एक ऑल्टर ईगो को एक्टिवेट करना। बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, एक वक्त था जब वो बहुत ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल प्रेशर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा इन सब स्ट्रगल्स को अपने परफॉर्मेंस पर हावी होने से कैसे रोका जाए। उनका जवाब था कोर्ट के लिए एक बिल्कुल नई पहचान बनाना। और उस पहचान को उन्होंने एक नाम दिया, द ब्लैक माम्बा। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा पर्सोना था, एक पूरा चरित्र। हर गेम से पहले कोबी ब्रायंट ड्रेसिंग रूम में रह जाते थे और द ब्लैक माम्बा कोर्ट पर उतरता था। और जब वो द ब्लैक माम्बा होते थे तब वो रूथलेस थे, कोल्ड ब्लडेड थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जीतने पर होता था। भीड़ का शोर, क्रिटिक्स की बातें, कोबी की पर्सनल प्रॉब्लम्स, सब कुछ बस बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाता था। और ये सिर्फ कोई माइंड गेम नहीं है, इसके पीछे असल में साइंस है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑल्टर ईगो इफेक्ट। जब हम एक नया कैरेक्टर अपनाते हैं तो हम अपनी ही बनाई हुई लिमिट्स को, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ पाते हैं। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था ना, किसी प्रॉब्लम को उसी माइंडसेट से सॉल्व नहीं किया जा सकता जिसने उसे पैदा किया है। और मजेदार बात यह है कि कोई भी अपना ऑल्टर ईगो बना सकता है। इसके लिए सोर्स कुछ सिंपल स्टेप्स बताता है। पहला, एक हीरो या कैरेक्टर चुनिए जिसे कोई एडमायर करता हो। दूसरा, उनकी कोर क्वालिटीज जैसे फोकस, क्रिएटिविटी या शांति की एक लिस्ट बनाइए। तीसरा, उस पर्सोना को एक नाम दीजिए। और चौथा, एक एक्टिवेशन रिचुअल बनाइए, कुछ भी छोटा सा, जैसे चश्मा पहनना या एक खास जेस्चर जो सिग्नल दे कि अब स्विच करने का टाइम है। तो सोचिए, जब एक रॉक सॉलिड विजन, पावरफुल डेली रिचुअल्स और एक अनस्टॉपेबल ऑल्टर ईगो, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है? तब एक्टिवेट होती है इंटेंस फोकस की एक स्टेट। सोर्स मटेरियल स्टेट को एक नाम देता है वॉर मोड, यानी 90 दिन का कंट्रोल्ड मैडनेस। ये वो दौर है जब हमारी नई पहचान, हमारा ऑल्टर ईगो हमारे विजन को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम फोकस के साथ काम पर लग जाता है। लेकिन इस मोड को शुरू करने से ठीक पहले एक आखिरी और बहुत ही जरूरी कदम है। वो है इस नए सेल्फ के प्रति एक टूटी न सकने वाली कमिटमेंट बनाना, और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल पर्सनल रिचुअल की जरूरत है। और ये रिचुअल है एक कमिटमेंट वीडियो रिकॉर्ड करना। सोच लीजिए, ये अपने ही साथ किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पर्सनल रिमाइंडर है कि ये जो लड़ाई है ये बाहर की दुनिया से नहीं है, ये अंदर है, और इसमें जीत के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो सोचिए, अगर आज कोई अपना वो वीडियो रिकॉर्ड करे तो वो उसमें कौन बनने का वादा करेगा? ये पूरा फ्रेमवर्क हमें बताता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ अगले 3 महीनों में एक हकीकत बन सकता है।